का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि, जल और पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए किसानों को आर्थिक और जैविक दृष्टि से लाभ पहुंचाना है। प्राकृतिक खेती में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इससे भूमि का संरचनात्मक स्वास्थ्य बेहतर होता है और उसकी पानी को समाहित करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा ये खेती टिकाऊ होती है और दीर्घकालिक लाभ देती है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, ताकि किसानों को इस दिशा में प्रोत्साहित किया जा सके। इनमें प्राकृतिक खेती योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन योजना और नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी योजनाएं शामिल हैं। प्राकृतिक खेती के तहत एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, ताकि भूमि का कुशल उपयोग हो, आय बढ़े और मिट्टी की उर्वरता में सुधार हो सके। हम प्राकृतिक खेती में सब्जी और उसके साथ ईख यानी कि गन्ने की खेती कर रहे हैं। गन्ने के साथ हम प्याज, लहसुन, इस प्रकार की खेती हम गन्ने के साथ कर रहे हैं। सब्जियों की खेती जैसे कि मल्टी लेयर खेती कर रहे हैं। मल्टी लेयर में हम एक साथ 4 से 5 प्रकार की फसल ले लेते हैं। जैसे कि दिसंबर में हम मल्टी लेयर खेती में कर रहे हैं खीरा, करेला। रासायनिक खाद और कीटनाशकों की खरीद में होने वाली लागत को प्राकृतिक खेती से बचाया जा सकता है। इससे किसानों की लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। साथ ही ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। हमने एफपीओ बना रखा है कि हमें फायदा होता है। पहला फायदा तो हमारा ये है, हम अपने खेत में जो भी है गाय भैंस का गोबर यूज करते हैं। इससे हमारे खाने का सब में बड़ा फायदा, जो हम केमिकल मुक्त सब्जी और धान की में भी और गेहूं इन खेतियों को कर रहे हैं, तो उससे हमारा खाने का भी टेस्ट बढ़ रहा है और हमारे शरीर से बीमारी में भी आराम मिल रहा। भारत सरकार की योजनाओं और पहल के साथ प्राकृतिक खेती अब हर किसान तक पहुंच रही है, जिससे उन्हें न केवल बेहतर उपज मिल रही है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और लाभकारी कृषि भविष्य भी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए खेती का ये तरीका न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद है। बुद्ध के पवित्र